नमस्कार, आप देख रहे हैं WC न्यूज। मैं रोहन और आज सुबह सुबह कुछ खबरों के साथ। आज हम लोग खबरों में विशेष रूप से बात करेंगे स्वच्छाग्रही संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर से। नवल किशोर जी पूरे बिहार प्रदेश के स्वच्छाग्रही संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वही स्वच्छाग्रही संघ जो स्वच्छाग्रही संघ आप पूर्वजों से चलते आ रही खुले में शौच मुक्त की प्रक्रिया से भारत को निजात दिलाया है। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर में स्वर मिला करके कोरोना वायरस के खिलाफ यानी कि जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया है। उससे पहले कुछ खबर से अपडेट होते हैं। कोरोना से इटली में एक दिन में 627 लोगों की मौत हो गई। वहीं पे भारत में कोरोना 250 के पार जा चुकी है। वही बात करें तो भारतीय सेना में सबसे बड़े सेना के जस्ते CRPF ने भी अपने तमाम छुट्टी में गए हुए जवानों को छुट्टी बढ़ा दी है। उन्हें मोबाइल के SMS भेजी जा रही है, मोबाइल के माध्यम से उन्हें सूचना दी जा रही है कि आप सब 15 दिन तक आपकी छुट्टी बढ़ा दी गई है। और जो कल परसों में छुट्टी में जाने वाले थे यानी कि अगले 2 दिन में जो छुट्टी में जाने वाले जवान थे और उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई। उन्हें तत्काल कोई छुट्टी नहीं मिलेगी 15 दिनों तक। अब खबर विशेष से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना से बचने के, कोरोना से निजात पाने के तमाम उपाय बताए थे। आइए एक नजर सबसे पहले उसकी ओर डालते हैं। भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने, और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रयत्नशील देश हैं, और हम जैसे देश पर कोरोना का ये संकट सामान्य बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए 2 प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प, और दूसरा संयम। संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यकता है। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना। आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकले। हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे। उस समय जब युद्ध की स्थिति होती थी तो गांव-गांव ब्लैकआउट किया जाता था। शीशे पर भी कागज लगा दिया जाता था, लाइट बंद रखी जाती थी, लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न हो तो भी साल में 1-2 बार तो वहां के जो नगर पालिकाएं होती थी वो जागरूक होकर के ये ब्लैकआउट का ड्रिल भी करवाती थी, लोगों को आदत बनी रहे इसके लिए प्रयास करती थी। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के वो तमाम उपाय बताए। आइए अब जरा सा उस स्वच्छाग्रही संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर जी ने WCT न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, जरा उन पे भी नजर डालते हैं। नमस्कार। देश के लगभग 6 लाख प्रेरक स्वच्छाग्रही भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने खुले में शौच से मुक्त पंचायत, ब्लॉक, प्रखंड, जिला बनाने का अग्रणी कार्य किया है, चूँकि वह भी सैकड़ों वर्षों का अभिशाप था जिससे हमारा समाज ग्रसित था और जिसे हम लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर करके उसे समाज को छुटकारा दिलवाया है और शौचालय का सदुपयोग करना सिखाया। व्यवहार में परिवर्तन लाने के बारे में हमने उनको जागरूक किया और उन्होंने भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। तत्पश्चात साथियों, आज पुनः वो परिस्थिति आ गई है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चाइना से कोरोना वायरस नाम का एक बहुत ही संक्रामक बीमारी का प्रचार प्रसार हो रहा है, जो चाइना के वुहान से शुरू हुआ है, कोविड-19, जो धीरे धीरे करके आज विश्व के लगभग 185 देशों में पसार चुका है, जिसमें हमारा भी देश उसके संक्रमण के प्रभाव में आ गया है। मैं लगभग 6 लाख प्रेरक स्वच्छाग्रही साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ODF कार्यक्रम की तरह ही जन जागरूकता का कार्य इस कोरोना वायरस को लेकर के भी शुरू करें। अपने आवंटित पंचायतों में जा करके जिस तरह से आपने जन जागरूकता का कार्य किया था, उसी तरह से वहाँ के जन समुदाय को आप बताएं कि आप कोरोना वायरस के चपेट में कैसे आ सकते हैं और किस तरह से आप उसके संक्रमण से बच भी सकते हैं। इस तरह की जानकारी आप उनको उपलब्ध करवाएं। साथ ही उनसे निवेदन करें कि जब आवश्यक हो, अति आवश्यक हो तो ही आप बाज़ार भी जाएं और अन्यथा ट्रैवलिंग भी करें, अन्यथा नहीं करें, चूँकि यह ज़्यादा भीड़ में, यह संक्रामक बीमारी ज़्यादा भीड़ में ज़्यादा फैलता है, चूँकि हो सकता है कि उस भीड़ में कौन सा व्यक्ति इसके चपेट में आ चुका है, इसके संक्रमण से प्रभावित है, ये कोई नहीं जानता है, चूँकि इसका असर लगभग 5-7 दिनों के बाद देखने को मिलता है। तो आप जन समुदाय को जाकर के इस बात की जानकारी दें और उन्हें बताएं
कि जिस तरह से आप खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोया करते थे, लगभग रगड़ रगड़ करके 20 से 22 सेकंड तक धोया करते थे, तो इसमें भी आप जब कभी किसी भी वस्तु को छुएं या उसका उपयोग करना सुनिश्चित करें, तो उससे पहले आप साबुन से हाथ धोएं और किसी भी सामान को छूने के बाद आप डायरेक्ट नाक को नहीं छुएं। लोगों से ऐसे हाथ हैंडशेक ना करें, उसे प्रणाम करके आप उनकी सहानुभूति ले सकते हैं या उनको सम्मान दे सकते हैं, और वैसा ही आप उनको करने के लिए बताएं। हाथ मिलाना या गले लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है, चूँकि यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रमण से यह लोगों को एक दूसरे में फैलता है। तो मैं आप तमाम साथियों से निवेदन यही करना चाहता हूं कि आप अपने अपने आवंटित पंचायतों में जाएं और कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में हमारे जन समुदाय के तमाम व्यक्तियों को इस तरह की जानकारी दें, ताकि आज हमारा देश जो जिस महामारी के संक्रमण से ग्रसित होने की ओर आगे बढ़ रहा है, जो कि मतलब उस व्यापक रूप में तो अभी फैला नहीं है, लेकिन हम फैलने से इसको रोक सकते हैं। और उस रोकने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करें और उन्हें सलाह दें कि आप देश के साथ खड़ा हुएं। और यह बीमारी ना किसी जाति को देख करके संक्रमित करता है, ना किसी पार्टी को देख करके, ना ही किसी धर्म और ना ही किसी संप्रदाय से इसका कोई लेना देना है। यह सभी तरह के लोगों को एक समान अपने प्रभाव क्षेत्र में लाता है, संक्रमित करता है। और ऐसी स्थिति में बस आपकी जागरूकता ही आपका बचाव करेगा। आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो ही इसके संक्रमण से आप बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अन्यथा इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। मैं नवल किशोर कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वच्छाग्रही संघ बिहार, इसी के साथ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप निश्चित रूप से सतर्क और सावधान रहें। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वक्तव्य है, उन्होंने जो आपसे निवेदन किया है कि 22 मार्च को जनता की कर्फ्यू के रूप में हमारे देश में सुबह 7 बजे से लगभग 9 बजे, शाम के 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति अन्यथा बाहर ना निकलें, घर में रहें, तो मैं भी उनकी बातों को मानता हूँ। निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, चूँकि जब हम घर में रहेंगे तो निश्चित रूप से जो संक्रमण है, जो सड़कों पे इधर उधर फैला हुआ है, उसका वो हम लोग संपर्क में नहीं आएंगे, इसलिए वो ख़त्म भी हो सकता है। निश्चित रूप प्रकृति उसे सैनिटाइज कर देगा और वो ख़त्म हो जाएंगे, अन्यथा धीरे धीरे फैलते रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया है देशवासियों से, उस बात को आप सीरियसली होकर माने और उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार स्वच्छाग्रही संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर जी के बातों में क्या एकता और क्या मिलते जुलती बातें नजर आई। पूरे स्वच्छाग्रही संघ देश में जागरूकता फैलाने के लिए फिर से जग उठा है और सभी से अनुरोध किया गया है, ट्रिगर करके अलग अलग माध्यमों से पब्लिक चैन न बने इस चीज़ को करते हुए उन लोगों को समझाने का ये एक तरह से कदम इन्होंने जो उठाया है वो देश के हित में बहुत ही कारगर है। फिलहाल बात करेंगे कनिका कपूर की। कनिका कपूर के इस पार्टी के कारण राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया कोरोना। रामनाथ कोविंद भी इसके सदमे में है, उन्होंने भी अपने आप को जांच करवाने का निर्णय लिया है। बता दें वसुंधरा राजे और तमाम जो नेता थे उनके पार्टी में, वो सब राष्ट्रपति भवन दावत में पहुंचे थे, ब्रेकफास्ट साथ किए थे। हालांकि राष्ट्रपति भवन के कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रपति भवन में मौजूद लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति से उनकी कोई मतलब हाथ मिलाने जैसी कोई बातें नहीं हुई थी। फिलहाल राष्ट्रपति ने भी अपने तमाम
आगामी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और उन्होंने अपने आप को मतलब कि जांच करवाने का निर्णय लिया है। तमाम अपडेट्स खबर आप लोगों तक मिलती रहेगी। देखते रहिए WC न्यूज़ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सुबह सुबह का खबर है तो ज़रा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।